दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग के सूक्ष्म स्वरूप के आधार पर दोस्तों आज 25 अगस्त 2024 भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन रविवार। आज भरणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। 4:45 तक भरणी नक्षत्र का संयोग है। आज चंद्रमा दोस्तों मेष राशि में प्रवेश करेंगे, दिन और रात संचार करेंगे। और 25 अगस्त को ही दोस्तों छठ पूजा का भी भाव है, यानी 2000 यह छठ पूजा का व्रत जो महिलाएं हैं सच्चे मन और व्रत पूजा करती हैं, संतान सुख की प्राप्ति की कामना करती हैं। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त आज 12:03 से 12:54 तक। आज का अमृतकाल जो है 12:12 से 1:43। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:34 से 5:22 तक। राहु काल 5:13 से 6:50 तक। आज के सूर्योदय की बात करें तो दोस्तों सूर्योदय आज 5:56 पर होंगे और सूर्यास्त जो है 6:50 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ये भाद्र मास है। भाद्र मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी मनाया जाता है। आने वाले यानी कल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत पूजा ध्यान है। तो आज दोस्तों 25 अगस्त 2024 रविवार का दिन, तो आदित्य हृदय भगवान सूर्य देव का दिन है, रविवार का दिन है, जो विश्राम हमारे जो भी पूरे सप्ताह जब कार्य करते हैं तो आज विश्राम का दिन है। और सूर्य भगवान की पूजा करने का आज दोस्तों बहुत ही, यानी भगवान सूर्य जो है रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक माने गए हैं। तो आज दोस्तों आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ सर्वप्रथम करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान की उपासना का सबसे अच्छा स्वरूप माना गया है, भगवान सूर्य को मानने का। तो इस स्तोत्र का पाठ सर्वप्रथम दोस्तों रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया था। और रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवान राम ने यह महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना अगस्त ऋषि से उनके सानिध्य से उनको प्राप्त हुई थी। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ सभी प्रकार के कष्टों असफलताओं को दूर करने वाला है, क्योंकि इसमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक भगवान सूर्य यानी शिव, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो दोस्तों शिव का स्वरूप था। शिव जी ने रात दिन को प्रकट करने के लिए भगवान सूर्य की उत्पत्ति की थी, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ सभी प्रकार से कष्टों असफलताओं को दूर करने वाला माना गया है। रविवार को भगवान सूर्य को जल, सूर्य जिस समय उदय होते हैं उस समय अर्घ्य देना चाहिए। और अनेक प्रकार की जो रोग प्रतिरोधात्मक किरणें होते हैं, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के इस प्रकार के रोग होते हैं जिनको सूर्य की किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता किरणें निकलती है, जिससे हमारे जीवन में अनेक बीमारियों का अंत होता है।
एक ओर जहाँ सूर्य दोस्तों अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक है, उसी प्रकार दूसरी ओर वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को, बीमारियों को दूर करने के मानक हैं। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त करने की सूर्य भगवान की उपासना की थी। यह मंत्र उनको अगस्त ऋषि द्वारा प्राप्त हुआ था। तो नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ रामबाण की तरह अचूक उपाय माना जाता है। तो अतः इसके पाठ का महत्व स्पष्ट है कि प्रातः स्नान करके पूर्व की ओर उदय होते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देकर सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए और इस स्रोत का श्रद्धा से पाठ करना चाहिए और इससे दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जो दुस्वप्न होते हैं, महामारी का होती है, किसी प्रकार की कुटिल चाल का प्रयोग होता है, तो इसके पाठ करने से अनेक प्रकार के हानियों से हम बच सकते हैं। तो जो भी जातक के, कोई भी जातक के अगर ग्रहों में सूर्य नीच ग्रह में बैठे हैं, सही ग्रह पर नहीं बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो सूर्य भगवान को और आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ को अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल, सूर्य उदय होते समय जल अर्पित करना चाहिए। रोली है, लाल पुष्प है, वस्त्र है और भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और दीपक से आरती करनी चाहिए। इसीलिए इससे अनेक प्रकार की जीवन में हमारी शांति का उदय होता है। तो सौर मंडल में दोस्तों सूर्य बहुत प्रभावी और प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। जो खगोल शास्त्री हैं, सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं और ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माने गए हैं। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राजयोग और सम्मान का दाता माना गया है। कुछ विद्वान दोस्तों, कुछ जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वह भगवान श्री राम के अवतार में सूर्य का तेज अंश यानी समाहित है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार के प्रसंग मानते हैं। तो सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को करने का प्राविधान है। इस आराधना से हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप है, गेहूँ है, गुड़ है, कमल है, पुष्प है, लेकर केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र और तांबा, इन करने का के भाव हैं। सोना है, माणिक है आदि का दान करना चाहिए। लेकिन वैसे भी अगर हम पूजा करते हैं तो आज के ज़माने में ये संभव नहीं है दोस्तों। तो आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। सूर्यास्त के उपरांत तो कुछ भी खाना पीना मना कहा गया है। सूर्य व्रतधारी जो भी सूर्य भगवान के व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, दोपहर के बाद मीठी चीज़ें खानी चाहिए, भोजन में प्रयोग करना चाहिए। सोमवार को प्रातः सूर्यार्घ्य देने के बाद व्रत संपूर्ण करना चाहिए, ऐसा रविवार के व्रत का विधान है। सूर्यदेव का वर्ण जैसे कि हम जानते हैं लाल होता है। सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन करते हैं उनमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश जी हैं और सूर्य प्रमुख हैं। तो आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है दोस्तों। स्वयं भगवान राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। ऐसे प्रसंग हमारे तो सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना थी, सूर्य की आहुति दी जाती थी। त्रेता में श्री रामचंद्र ने, द्वापर में स्वयं कृष्ण ने और पांडव कुल में लोगों ने सूर्य आराधना की। कलयुग में भी दोस्तों जो परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, मान मर्यादा के अनुसार चलते हैं, सूर्य वंदना राज सम्मान का मानक माना गया है और अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ विचलित करते हैं।
तो व्यक्ति का तेज बढ़ने के उद्देश्य से यह पूजा की जाती है। तो संक्षिप्त अगर हम सूर्य आवाहन करते हैं, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्यमृतम मर्तय हिरण्येन सवितांग रथिनांग देवो याति भुवनाति पश्यन्, अर्थात अनन्य प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता का आह्वान करता हूँ। ओम जपा कुसुमं संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोवरि सर्व पापाघ्नं सूर्यम आवाहाम्यम ओम विश्वानि देव सवितो दुर्दानि पराशुव यद भग्नं तन्न आशुव। यानी हे तेजवान पापहर्ता सूर्यदेव पधारें, मेरी पूजा में आप पधारें। हे सविता सूर्य भगवान अनिष्ट दूर करें और अभीष्ट उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के भावों का संचार है। सूर्य भगवान की उपासना यानी स्थापना करने के लिए ओम भुव स्व कलिंगं देशो उद्भवं काश्यप गोत्रं रक्तवर्णं भू सूर्य। कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे सूर्य भगवान दोस्तों। तो गोत्रम रक्तवर्णं भू सूर्य इहा गच्छद या तिष्ठ सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि, यानी सूर्य देवता पधारे और स्थापित हो। ध्यान करते हैं सूर्य देवता का। पद्मासन पद्मा करो द्विबाहु पद्म होती सप्त तुर अंगो वाहना दिवा करो लोक गुरु किरीटी मयि प्रसादं देवा। ओम ग्रहणाणा मायादिदित्यो लोक रक्षण कारक विषय विषम स्थान संभूतांग पीड़ा हरतु रे रवि ते रवि, यानी हे लोक रक्षक पद्मासना पद्मा करो द्विबाहु पद्मद्युति सप्ततुर अंगवाहन दिवा करो लोक गुरु किरीटी मयि प्रसादं देवा। ओम ग्रहणा आदित्यो लोक रक्षण कारक विषय स्थानं संभूतांग पीणांग हरते रवि, यानी हे लोक रक्षक आदित्य मेरी पीड़ाओं को सब प्रकार की जो मेरी पीड़ाएं उनको समाप्त करो। ओम सूर्याय नमः अथवा ओम ह्रीं मणि घृणे ओम ह्रीं घृणिं सूर्याय नमः। तो जब संख्या करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। ओम ह्रीं ह्रांग ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः का जाप जितनी बार भी कर सकें दोस्तों, वह हमारे जीवन के में विशेष शीघ्रता से फल प्राप्ति के लिए सूर्य गायत्री के जप की सलाह भी अनेक हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साधना अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार साधकों को जप करना चाहिए। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्यमते प्रभाकाराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दान सामग्री गेहूँ है, गुड़ है, धुत है, लाल चंदन है, लाल पुष्प है, लाल वस्त्र है, केसर है, तांबा है, मूंगा है। इस प्रकार की पदार्थों को दान करके जो ही जिसके पास इच्छा के अनुसार रविवार के दिन यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सूर्य की आराधना हेतु तो आदित्य हृदय स्रोत मंत्र से और सूर्य द्वादश नाम स्रोत का पाठ विशेष गुणकारी माना गया है। तो नित्य पूजन में दोस्तों सूर्य द्वादश नाम का भी महत्व है और इसका पाठ तेज बल बढ़ाता है। सूर्य की कृपा पाने के लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनने का भी विधान है। हरिवंश में अनेक प्रकार के इस प्रकार के सूर्य भगवान की उपासना के भावों का संचार किया गया है। तो सनातन धर्म के सिद्धांत और आराध्य देव की पूजा में संक्षिप्त व्यवस्था और सविस्तार व्यवस्था दोनों की मान्यता देते हैं। ऐसी स्थिति में पुराण
और प्रमाणित संक्षिप्त पाठ का विधान भी है। दोस्तों, साधक अपना नित्य नियम मात्र सूर्य द्वादश नाम स्रोत के पाठ से पूर्ण कर लें और समय होने पर आदित्य हृदय सूत्रण का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह व्यवस्था मानसिक पूजन की व्यवस्था के समान मानी जाती है। सूर्य द्वादश नाम स्रोत का पाठ करना, आदित्य हृदय सूत्रण का विकल्प, दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। दोस्तों, द्वादश नाम स्रोत का पाठ विशेष परिस्थिति में आराधना करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी अपने जीवन में भगवान यानी अनेक प्रकार के भावों से सूर्य की उपासना करके रावण पर विजय प्राप्त करके सूर्य के तेज को प्राप्त किया, जिससे उनके जीवन में अनेक प्रकार के सुचिता के भावों का संचार हो। तो दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में कल भगवान शिव द्वारा पार्वती जी को जिस प्रकार से रामचंद्र की मर्यादा और उनके संपूर्ण गुणों का गायन किया गया, संपूर्ण गुणों का अवतरण किया गया, तो पार्वती गौरा जी भी परमात्मा के दर्शन पा करके और उनके स्वरूप से जो है हमेशा के लिए अपने को धन्य मानती है। और सुन्यो राम गुण भव भयहारी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भयहारी, यानी हे त्रिपुरारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मैं धन्य हूँ और धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने के लिए श्री राम जी के गुणों का और चरित्र को सुना। तो भगवान शिव के द्वारा जिस प्रकार से भगवान शिव ने गिरजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। शिव जी ऐसे समय में उनसे कहते हैं कि हे गिरजे सुनो कि मैंने यह उज्जवल कथा, पवित्र कथा, लोगों के हृदय को मोहित करने वाली जो कथा है, आनंद की उत्पत्ति के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो कथा है, जैसी मेरी बुद्धि है वैसी उसी तरह मैंने इसको पूर्णता से कह डाला है। तो श्री राम जी के चरित्र की अगर हम गणना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, करोड़ों मन भी उनकी वास्तविकता के बारे में वास्तविक गान का वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन करने में असमर्थ है। तो तुलसीदास ने इस प्रकार से शिव जी जब अपनी धर्मपत्नी यानी पार्वती जी को समझाते हैं, बुझाते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अनन्य भक्ति के लिए जीवन की वास्तविकता का वर्णन करते हैं, तो राम अनंत अनंत गुणानी, तब वो कहते हैं कि राम अनंत है, अनंत गुणानी। भगवान श्री रामचंद्र जी इस भवसागर के बंधनों को पार करने वाले हैं और वह उनका कोई न आदि है न अंत है, वह अनंत यानी इन्फिनिटी जो हम कहते हैं, अपार है, उनका कोई यानी श्रेष्ठतम है। राम अनंत अनंत गुणानी, भगवान श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है। जन्म कर्म अनंत नमामि, और जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। तो जल सीकर मही रज गनि जाए, जल की बूंदें जिस प्रकार पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों या ना गिने जा सकते हों, लेकिन परमात्मा के जो गुण हैं उनको हम अपने वास्तविक रूप में कोई भी उनका गुणगान नहीं कर सकता है। रघुपति चरित न बरन सिराही, श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने में नहीं चूकते। तो इस प्रकार भगवान शिव ने जिस प्रकार से पार्वती जी को
उज्ज्वल कथा का वर्णन कराया। विमल कथा हरिपद दायिनी, यह पवित्र कथा, यह हृदय को छूने वाली जो कथा है, हृदय की भावना को, अपार आनंद की अनुभूति की जो कथा है, भगवान परम पद को प्राप्त करने वाली है, परम शक्तिशाली है, पर्याप्त है और ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगति होई सुनि अनपायिनी, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। और जब हम उनकी वास्तविक माया को सुनते हैं तो हमको अखंड भक्ति प्राप्त होती है। और उमा कहूँ सब कथा सुहाई, हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने जिस प्रकार से पूरे रामचरितमानस में अपने आदर्श का गुणगान किया, अनेक प्रकार की लीलाएं की, और उन्होंने जिस प्रकार के मानव चिंतन को जगाने का प्रयास किया, तो ऐसे ही प्रसंग में काकभूषणी जी गरुड़ जी को काकभूषणी जी ने उनके अपार इस प्रकार के विशाल चरित्र की कथा को सुना करके उनको हमेशा के लिए धन्य किया। तो कथुक राम गुण कहूँ बखानी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मैंने श्री राम जी के जो आपको ये गुण बताए हैं, ये बखान कर कहे हैं, ये संपूर्ण नहीं है, कुछ ही अंश में तुमको बता रहा हूँ। अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म की मंगलमयी कथा को सुनकर पार्वती जी मन ही मन अपार हर्ष की अनुभूति करती है, प्रसन्न होती हैं और उनका चित्त प्रफुल्लित होता है। यानी हृदय में अपार सौंदर्य की भावनाओं का और शांतिमय जीवन का अनुभव करती है। बोली अति विनीत मृदुवाणी, तब अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से कहने लगी कि परमात्मा के इस प्रकार के स्वरूप को सुनकर धन्य धन्य में धन्य पुरारी, हे त्रिपुरारी, मैं हमेशा के लिए धन्य हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद, मुझे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सुनो राम गुण भव भयारी, इस भवबंधनों से जन्म मृत्यु के तापों से, दैहिक भौतिक तापों से छुटकारा देने वाले और अनेक प्रकार के जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाने का जो साधन है, वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है, उनका योगदान है। तो उनकी कृपा अगर जिस पर बरसती है, उसका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। तुम्हारी कृपा यत्नो अब कृतकृत्य न हो, तब वह कहते ही कृपा के धाम। समस्त सांसारिक कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई हूँ, मैं हमेशा के लिए धन्य हो गई हूँ। अब मेरा जीवन जो है, इस सांसारिक सृष्टि के जितने भी कार्य होते हैं, उनसे मैं संपूर्ण अपने को समझती हूँ। जान्यो राम प्रभु चिदानंद शंभु। अब मुझे मोह, किसी प्रकार का माया मोह ममता से मैं एकदम विरक्त हो गई हूँ। किसी प्रकार के माया मोह की अभिव्यक्ति मेरे अंतःकरण में नहीं रह गई है। जान्यो राम प्रताप प्रभु, मैं सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर, रघुकुल के शिरोमणि महान ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी जो सेवारत हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनके साक्षात दर्शन को प्राप्त करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके और उनकी इस प्रकार की लीलाओं का वो श्रवण करके मेरा जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया है। तो शिव जी
को शिव जी ने व पार्वती जी को परम ज्ञान की अभिव्यक्ति से आसक्त किया, तो उनका ज्ञान रूपी जो भी उनके अंतःकरण में संशय था वह उनका हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और वह उनके अंतर्मन में किसी प्रकार का मोह माया नहीं रही, और वह सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गए। नाथ तवानन शशिस्वन कथा सुधा रघुवीर, यानी हे नाथ, आपका मुख रूपी जो चंद्रमा है, यानी मुख रूपी चंद्रमा से जिस प्रकार के वाक्य आ रहे हैं, जिस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, जो महामाया और इस प्रकार की जो महान लीला करने वाले परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का के गुणों का जो अमृत के समान वाणी आपके चंद्रमा के समान मुख से प्रकट हो रहे हैं। कथा सुधा रघुवीर की कथा रूपी अमृत, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में एक एक शब्द जो है हमारे लिए अमृत के समान है। हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हम हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो सुमन पुटनि मन पान करी, नहीं अगात मति धीर। तो वह कहते हैं कि हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। यानी अब मेरे मन में जो है इस प्रकार की भावना आ गई है कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हूँ। मुझे परमात्मा का वास्तविक आनंद प्राप्त हो गया है, परमात्मा की छवि से मैं पूर्ण द्रवित हो गया हूँ और मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो जब ज्ञान और भक्ति की विचारणा और भावनाओं के दो पतवारों से जीवन की नाव भवसागर को पार कर लेती है, तो दो पहिए दो मंजिल तक गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई भी साधक होता है, वह नदी के तट, दो तट जिस प्रकार होते हैं, दो पार्ट होते हैं नाव के, जिसके बीच में बहना गुजरना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है। तो बहने के लिए दोनों किनारों का सहारा देना पड़ता है। जिस प्रकार हम नदी में चलते हैं तो अंत में दोनों किनारे छूट जाएंगे, मिट जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। तो न नदी रहेगी, न धारा और न किनारा, तो सब सागर में जलमय हो जाते हैं। तो पर प्रभु के द्वार पर पहुंचने के लिए इन दोनों ही विचार और भावना की आवश्यकता है। यह घटित तभी होती है जब हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो। तो पार्वती यानी जो पार्वती जी है, उनके अंतःकरण में ही भावना आ रही हैं, भावना परिष्कृत हों तभी कर्म भी श्रेष्ठ और निष्काम हो सकते हैं, और जीवन की सार्थकता और समग्रता भी इसी में है। हम सभी को अपने विचारों, भावों और कर्मों से सतत एवं श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। ये यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त किया। तो पार्वती जी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातों का संचार होता है, तो बुद्धि के मार्ग में दार्शनिकता, तात्विकता का जन्म होता है। इससे जीवन में तर्क की सूखी रेत जो है वह समाप्त हो जाती है, और जो हमने सोचा बहुत है परंतु पहुंचा कहीं नहीं, पहुंचा तो तभी जा सकता है जब इसमें भावनाओं का पुट हो। तो वही पुट माँ पार्वती के अंतःकरण में शिव जी ने करवाया, और इसी के परिणाम स्वरूप एकांकी भावना, भावुकता उनके अंतःकरण में जागृत हुई। भावुकता उस ओस बूंद की तरह है दोस्तों, जिसमें आकर्षण है पर क्षण भंगुर है। सूरज को तपन बढ़ने ही एक यह गल जाती है, भाप बंद करके उड़ जाती है,
जीवन में आनंद तभी बरसेगा, संगीत तभी गूंजेगा जब बुद्धि और भावना का संधि यानी संयोग होगा। बुद्धि और भावना का संयोग होगा तो निश्चित ही भावना बरसेंगी। इसका संयोग महायोग विनिर्मित करता है और इससे महासमन्वय घटित होता है। जब एक क्रियान्वित होता है तो कर्म में वही हमारे कर्म में उतरता है, तो जीवन में प्रभुमय, तो हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। तो ऐसे भावों पार्वती जी के जीवन को धन्य किया। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग का सार उत्तरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, शिव जी ने जब पार्वती जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का पूरा विवरण का उल्लेख सुना, तब आज के प्रसंग में राम चरित जी सुनर अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेहू, हरि गुण सुनय निरंतर देव। यानी श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, जो इस भवसागर में अवतरित होने के बाद, जन्म लेने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पावन चरित्र का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उनका अनुष्ठ करते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके साक्षात या परमात्मा के साक्षी के रूप में भक्ति भावों को सृजित करते हैं, तो रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जीवन मुक्त महामुनि जेहू, और जो जीवन मुक्त महामुनि है, हरि गुण सुनाई निरंतर देहू, वही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो परमात्मा के जितने नज़दीक रहेगा, जो रात दिन उनके नाम जप करेगा, उनका वर्णन करेगा, रात दिन उनके अपने सभी कार्यों में परमात्मा का नाम लेके उन कार्यों को सर्वहित सुखाय के लिए करेगा। भवसागर जह पार जो पावा, राम कथा ताकहु लावा, जो संसार रूपी सागर को पार पाना चाहता है, इस सांसारिक मोह बंधनों से और पूरे सांसारिक सागर से जो पार होना चाहता है, राम कथा ताकह लावा, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है, जो नौका कभी इधर उधर नहीं विचलती है, समान रहती है। और उस नौका की शक्ति बड़ी, उसमें समान तराजू के समान उसमें भाव अवतरित होते हैं। तो विषय ही कहाँ पुण्य हरि गुण गामा, श्री हरि के गुण समूह को विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले। तो ऐसी छवि, इस प्रकार की छवि का अनुसरण करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद कितना प्रभावशाली है दोस्तों। सुवर्णवंत अस को जग माही, सुवर्णवंत अस को जग माही, जाय न रघुपति चरि सुहाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है, इस संसार में कौन ऐसा कान वाला है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते। परमात्मा का नाम, उनका ध्यान, उनका नाम जप, उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति करके कोई भी अगाता नहीं है। हमेशा वो परमात्मा का नाम, कोई भी इस संसार में कोई भी जीव जंतु प्राणी नहीं। जाय न रघुपति चरि सुहाई, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा अच्छी नहीं लगती है, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, वे मूर्ख जीव जो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं। अगर जो परमात्मा के नाम को अपने अंतःकरण में नाम जप नहीं करते हैं, रघुनाथ जी की कथा जिनको सुंदर नहीं लगती है, जो उसमें अपना आत्मसात नहीं होते हैं, वो इस संसार में मनुष्य रूपी मृगाश्चरंती के समान है। मनुष्य होते हुए भी
वह मृग के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हरिचरित्र मानस तुम गावा। तब पार्वती जी कहती हैं कि आपने जिस प्रकार से परमात्मा के चरित्र का गुणगान किया, हे नाथ, आपने श्री राम जी की रामचरितमानस का जो गान किया, सुनि में नाद असीम सुख पावा। उसे सुनकर मैं अपार सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, जो भी आज तक मुझे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ था, वो भी आज मुझे प्राप्त हो गया। यानी आपने जो यह कहा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, आपने जो यह सुंदर वर्णन, महान आत्मा, महान विराट स्वरूप, अंतर्यामी और रघुकुल के शिरोमणि और रघुवंश के कुल के पुनीत दिव्य शक्ति, उनकी कथा रामचरितमानस का जो गान आपने किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख की अनुभूति की। तो आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कही, तो काकभूषणी जी और गरुड़ जी रामचरितमानस के बहुत ही बड़े अवतारी माने गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का उन पर अपार कृपा दृष्टि है, और वह इस भवसागर के में जो भी व्याप्त होने वाला है, उसके सब गुणों को जानते हैं, सब भावनाओं को आगे क्या होने वाला है उसकी में उनको मालूम होता है। तो ऐसे हरिचरित्र को जो आपने मुझे गुणगान किया, उसको सुनकर मेरे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति हुई, और जो आपने कहा वह सुंदर कथा काकभूषणी जी और गरुड़ जी ने कही थी। तो काकभूषण जी और गरुड़ जी ने शिव जी को इस प्रकार की कथा कह करके उनको आनंद मग्न किया। इन्हीं भावों से शिव जी ने पार्वती जी के भावों को जिस प्रकार से अनन्य भक्ति की ओर अग्रसित करने का प्रयास किया, तो माता पार्वती को भगवान रामचंद्र की भक्ति पर अपार श्रद्धा भावों का संचार हुआ, और इस संसार के भवबंधनों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाने की कामना की, और वह अपने जीवन को धन्य मानती। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ नाम शरण अथिनी, विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ नाम शरण रथनी। 100 कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। यानी 100 कौवे का शरीर पाकर भी, यानी कौवा जो है काला होता है, और ऐसा शरीर पाकर भी काकभूषणी ने जिस प्रकार से अगला जन्म अपना प्राप्त किया, वह कौवे के रूप में प्राप्त किया। लेकिन ऐसा जीवन पाने पर भी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में वह जिस प्रकार से दृढ़ थे, अटल थे, परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा के ध्यान से कभी भी वह विरत नहीं हुई। कौवे के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने जिस प्रकार से सांसारिक माया के बंधनों का से अपने यानी को त्याग करके और परमात्मा की भक्ति में अपने को कौवे के रूप में भी अपार भक्ति के भावों का संचार किया। तो बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेश, और उनका श्री राम जी के चरणों में इस प्रकार का जो अनंत यानी अत्यंत ही प्रेम था, भक्ति थी, उन्हें श्री राम रघुनाथ की भक्ति भी प्राप्त है। तो परमात्मा की भक्ति है, उनकी लीला है। उसी लीला के अनुसार काकभूषण जी को कौवे का शरीर दिया गया, और इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की अनेक प्रकार की लीलाओं को रचा, सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया, रावण से सीता जी का हरण करवाया, सीता जी को अशोक वाटिका में रखवाया, उसके बाद रावण का अंत कराया, वहाँ दूध भेजे। तो इस प्रकार की लीलाओं को करके मानव चेतना को किस प्रकार से जगा, बुराइयों के समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को परमात्मा किस प्रकार से इस संसार को, इस सृष्टि को चलाते हैं, उन्हीं भावों का संसार क्या है। तो बुराइयों का अंत करने के लिए हमको अपने ज्ञान चक्षुओं को किस प्रकार से खोलना चाहिए। तो विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम शरण रत्नी सौ, यानी सो इस कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैरागी ज्ञान और विज्ञान में हमेशा दृढ़ रहे। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को कभी नहीं तुच्छ किया, अपने नियम धर्म को उन्होंने नहीं खोया, और उनका रामचरण अति नेह, उनका श्री राम जी के चरणों में जिस प्रकार का प्रेम भाव, इतना ज्ञान उनको जो काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं, उसी ज्ञान को भगवान श्री पार्वती जी को बताते हैं। तो ऐसा विचित्र ज्ञान जो है एक कौवे के रूप में अवतीत होने पर भी उन्हें अपने अंतःकरण में रखा। तो बायस तन रघुपति भगति, उन्होंने श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त की है। और मोहि परम संदेह, इस बात का मुझे बहुत संदेह है कि कैसे इस प्रकार का कार्य हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए, सृष्टि को हमेशा के लिए जन्म जन्मांतरों तक सृष्टि की रचना को बनाए रखने के लिए, सृष्टि के भावों को सृजित करने के लिए, इस संसार में महाभारत जैसे युद्ध हुए, कुरुक्षेत्र जैसी लड़ाई हुई, राम रावण युद्ध हुआ, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के युद्ध के भावों में धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का हमेशा से समाप्त करने के लिए भगवानों ने भी इस प्रकार के अवतार को लेकर के जो लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए इस धरती में अवतरित होकर के मानव जीवन में जो अनाचार है, अत्याचार है, बुराइयाँ, उनको अंत करने का प्रयास किया। तो अच्छाई और बुराई दोस्तों भगवानों के समय में भी थी, लेकिन उन्होंने सृष्टि को सही ढंग से संयमित रखने के लिए, मानव जीवन की एक सही पराकाष्ठा पर अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया, जिससे हमारे चिंतन में प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मानव जीवन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, भावनाएं आती हैं, प्रेम भावना आती है, भक्ति का संचार होता है, अनेक प्रकार के भावों से हमारा जीवन कृतकृत्य होता है, धन्य होता है। अनेक आत्माओं को परमात्मा ने इस भवसागर के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो विश्व में, इस संसार में दोस्तों अनेक प्रकार के फल हैं। इन फलों को हम जिस प्रकार से रोपण करेंगे, वही हमारे जीवन में हमको उसी प्रकार का जीवन मिलेगा। और हम इस जीवन को किस प्रकार से सही मानवता के कर्तव्यों के अनुसार निहित करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या की प्रजा, अयोध्या की रक्षा, अयोध्या की शुचिता के भावों के लिए और वहाँ की प्रजा के लिए अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने सखा संबंधियों और अपने जो सानिध्य में जो रहते थे अपने भाइयों के प्रति किस प्रकार के आदर के भावों की उत्पत्ति की, ये तुलसीदास जी ने बहुत ही विचित्र वर्णन जो किया है वह हृदयस्पर्शी है, हृदय को छूने वाले हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए तो माँ पार्वती जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो
स्नेह और भक्ति जब एक कागभूषणी कौवे के रूप में अपने जीवन को यापन करते हुए परमात्मा के इतने बैरागी, परमात्मा के सभी भावों को जानते हैं और कभी भी अपने जीवन से बैरागी, ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं भूलते हैं, तो मानव बड़े भाग मानव तन पावा। हमने इस शरीर को, मानव शरीर को बड़े ही किस्मत से पाया है। तो इस शरीर को हमको, जब तक हमारा ये शरीर है, इस पर हमें हमेशा सत्कार्यों को करने चाहिए, अच्छा दर्शन करना चाहिए, अपने अस्तित्व के साथ मानवता के, मानव धर्म के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, और जिस भूमि में हम रह रहे हैं, जिस धरती में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उसकी उन्नति के भावों को, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या को राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, तो सब जिस प्रकार से प्रशंस, यानी अनेक प्रकार के सुख और संपदा से सुसज्जित थे, ऐसे ही भावों को सबको अपने अंतःकरण में जागृत करने के लिए रामचरितमानस का पाठ और श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।